देखिए साथियों, आज हम जो बात करेंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती व वाहन चालक भर्ती की जो साथियों परीक्षा है, इसके 4 महीने बाकी है। अब तैयारी कैसे करें? नमस्कार साथियों, देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं लखन सिंह माल। आज मैं आपको राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती व राजस्थान वाहन चालक भर्ती दोनों की एग्जाम एक साथ होने वाली है। इसके 4 महीने बाकी है। तैयारी अब कैसे करें? क्या राजस्थान वाहन चालक भर्ती की एग्जाम और चतुर्श्रेणी की एग्जाम एक साथ होगी? क्या एक ही दिन होने वाली है, या फिर साथियों हमने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी फॉर्म भर रखा है और राजस्थान वाहन चालक भर्ती में भी फॉर्म भर रखा है, तो दोनों को क्या मैं चतुर्श्रेणी के एग्जाम दूं या फिर वाहन चालक के एग्जाम दूं? तो तमाम बातें मैं इस क्लास के माध्यम से करूंगा। मेरे को तो आप पहचानते होंगे साथियों। यहां पर मुद्दे की लड़ाई बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आप राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती दोनों में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, कई भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाहन चालक में फॉर्म भरा है और कई भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फॉर्म भरा है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में फॉर्म भरा है ना। देखिए साथियों, आपके पास घंटे हैं 24। ठीक है, 24 में से आपको 10 घंटे पढ़ना है। सर मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा तो कितने बचेंगे आपके पास? घंटे 14। फिर आपको साथियों 8 घंटे अच्छी नींद में सोना है। कितने घंटे? 8 घंटे। और 2 घंटे आपको आराम करना है। तो कितने घंटे आराम करना है? 2 घंटे, है ना। घंटे बीत चुके हैं 10 ही भाई, 14 बचे जिसमें से 10 ये बीत गए और 10 वो बीत गए, यानी आपके 20 घंटे बीत चुके हैं। अब आपके पास घंटे बचे 4। देखो, 1 घंटा तो आप अपने परिवार, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी के साथ बिता सकते हो। 1 घंटे आप अपना मनोरंजन कर सकते हो, जैसे क्रिकेट खेलना है दोस्त के साथ, फुटबॉल खेलना है, दोस्त के साथ घूमना है, ये काम आप 1 घंटे कर सकते हो। फिर 1 घंटे आपको व्यायाम या योग कर सकते हैं, या फिर आपके परिवार के घर के कार्य में हाथ बटा सकते हैं। भाई जिनको व्यायाम करना नहीं आता है, जोर आता है, तो परिवार के गृह कार्य में हाथ बटा सकते हैं। 1 घंटे आप खान पीन का लगा सकते हैं। आधा घंटे सुबह यूज करो, आधा घंटे शाम को यूज करो। तो आपको दोनों टाइम मिलाकर 1 घंटे यूज करना है, यानी सुबह आधे घंटे में खाना फिनिश करो आराम से, शाम को आधे घंटे में खाना फिनिश करो। कुल मिला के आपके पास 10 घंटे होते हैं। 24 घंटे आपके बीत जाते हैं। फिर रोजाना इसी शेड्यूल से करना है। 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 8 घंटे आपको सोना है, 2 घंटे आराम करना है, 1 घंटे मित्र के साथ, 1 घंटे मनोरंजन, 1 घंटे व्यायाम, 1 घंटे खाना पीना। अब मैं मेन मुद्दे की बात करूंगा कि आपको पढ़ना किस टाइम है। चलिए भाई, आप 10 घंटे पढ़ोगे तो किस टाइम पढ़ोगे? सोना किस टाइम है? देखो, नींद और आराम में फर्क है। यहाँ पर
दो चीज, नींद का मतलब तो होता है सोना, और आराम का मतलब होता है अपने दिमाग को फ्रेश मूड में रखो एकदम, उसे कहते हैं आराम। ठीक है, अब देखिए पढ़ाई की बातें करेंगे। चलिए देखिए 10 घंटे आपको पढ़ना है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको शाम के समय, रात के 8 बजे फ्री हो जाते हैं अपन, है ना, तो रात के टाइम 8 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनको शाम को अच्छा याद होता है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सुबह याद होता है, वो 3 बजे 4 बजे खड़े हो जाते हैं, सुबह 5 बजे तक आराम से पढ़ लेते हैं। तो देखो ये तो अपने अपने दिमाग का फर्क है। अब मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, मेंटेनेंस करना आपको ही पड़ेगा। जैसे आप ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, मैं बताऊंगा वैसे। शाम को आप 8 बजे पढ़ने के लिए बैठे, कितने बजे से शुरुआत की? 8 बजे से। पढ़ना कितना है? 10 घंटे। अब देखिए इससे पहले एक चीज और कंफर्म कर ले। देखिए एक तो आपको पढ़ना है हिंदी, फिर पढ़ोगे इंग्लिश, है ना, 2 सब्जेक्ट दिए हो गए, एक आ गया मैथ, 3 सब्जेक्ट हो गया, है ना, और एक आता है अपना राजस्थान जीके, 4 सब्जेक्ट, और एक आता है साथियों, तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 सब्जेक्ट तो ये हो गए। और एक आता है साथियों आपका, जैसे भारत का संविधान, राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था, तो भारत का संविधान ये हो गया 5, और फिर आता है साइंस और कंप्यूटर 6, और एक आता है करंट अफेयर, यानी 7 सब्जेक्ट आपके हैं टोटल। अब देखिए मजा यहीं पर आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ लेना है, या आपको जीके पढ़ लेना है। चलो हिंदी पढ़ लिया। अब हिंदी को जो टाइम देना है, जैसे आप मान लीजिए राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, अब राजस्थान जीके को आप 2 घंटे का टाइम दो। राजस्थान जीके में इतिहास है, कला सांस्कृतिक है और ज्योग्राफी। अब आपको 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। 2 घंटे राजस्थान जीके में खत्म कर दिया। अब बचे आपके पास घंटे 8। 2 घंटे आपने हिंदी में खत्म कर दिया, तो साथियों घंटे खत्म हो गए आपके 4। अब बचे कितने? 6 घंटे। 6 घंटे बचे आपके पास। 6 घंटे में से आप साथियों 2 घंटे आप एक घंटे आप साथियों इसको दे दो, साइंस को और कंप्यूटर को। 1 घंटा दे दो आप करंट को, तो 4, 1 घंटा साइंस कंप्यूटर 5, और 1 घंटा साथियों करंट अफेयर 6, है ना। तो 6 घंटे बचे अपने पास, तो टोटल 6 घंटे यहीं खत्म हो गए। नहीं, अपन को क्या करना है, इनको
2 घंटे यहाँ कर दो, यानी 1 घंटा पढ़ना है इंग्लिश का और मैथ को। तो 2 और 2 4, 2 6 घंटे हो गए अपने पास। अब बच रहे हैं अपने पास 4 घंटे। तो देखिए 1 घंटा तो इसको दे दिया और 1 घंटा साथियों इसको दे दिया, 1 घंटा इसको दे दिया भाई, 3 घंटे यहां पर काम आ गए। अब बचा 1 घंटा और, जो आप अपने अनुसार कहीं भी एडजस्ट कर लेना। आपको जो भी सब्जेक्ट कठिन लगे वहां पर आप एडजस्ट कर लेना, है ना। अब जैसे आप साथियों शाम को 8 बजे से पढ़ते हैं, कितने बजे से 8 बजे तक, यानी आप राजस्थान जीके पढ़ लीजिए। राजस्थान जी के आप 8 बजे से जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ये तो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 3 घंटे तो आप शाम को पढ़ोगे, ये मुझे तो साथियों आपको क्या करना है, पहले तो आपको 2 घंटे राजस्थान जीके पढ़ लेना आराम से। फिर 2 घंटे राजस्थान जीके पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको 1 घंटा पढ़ना है साथियों मैथ या इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, है ना। आप पेन चलाते रहोगे, तो आपको मैथ ले लेना है, या फिर आपको मैथ नहीं आता है तो इंग्लिश ले लेना है, दोनों चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद में साथियों मैथ या इंग्लिश को पढ़ना है, तो 11 बजे के बाद में आप सो जाओ आराम से। फिर आपको साथियों मॉर्निंग में उठना है। कब उठना है? मॉर्निंग में। जैसे ही आप साथियों मॉर्निंग में उठोगे, तो आपको क्या करना है, बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 6 बजे तक आप कंटिन्यू टिके रहो, कितना भी काम हो 6 बजे तक कंटिन्यू टिके रहो, तो 4 से 5, 5 से 6, है ना। तो यहां पर आपको हिंदी ले लेना है, आराम से पढ़ ली, तो कितने हो गए साथियों, 6 बजे। अब आप देखो, इधर आपने 4 घंटे पढ़ाई की है और इधर आपने 2 घंटे पढ़ाई की है, पढ़ाई आपकी 6 घंटे हो चुकी है। कितनी टोटल, आप यहाँ पर हिंदी पढ़ लोगे ना, टोटल आप 6 घंटे पढ़ चुके हैं। और देखो सोए कितने घंटे, 6 घंटे पढ़ने के बावजूद। आप सोए थे साथियों 11 बजे, तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी आप 1, 2, 3, 4 और 5 घंटे आप सो लिए, यानी 1 घंटा आपने ज्यादा पढ़ा है, बाकी 5 घंटे आप सो लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 बजे तक पढ़ लिए, उसके बाद में साथियों आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना है, 2 घंटे का, 1-2 घंटे का, जैसे मैंने आपको टाइम शेड्यूल बताया था। आप थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे, है ना, हल्का सा व्यायाम योग कर लोगे। फिर जैसे व्यायाम योग करोगे, उसके बाद में साथियों आपको व्यायाम योग करो और आराम से फिर आपका
व्यायाम योग करके नाश्ता कर लो और फिर आपको पढ़ना है 2 घंटे कोई से भी सब्जेक्ट। 2 घंटे पढ़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, खाना खाना है और फिर रेस्ट करना है, बिल्कुल रेस्ट, है ना। खाना खाने के बाद रेस्ट करना है हल्का सा। फिर आप चाहे तो 2 घंटे खाना खाने के बाद पढ़ सकते हैं, या फिर आप रेस्ट करो और 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा खाना खाने के बाद पढ़ लो, 1 घंटा आप 3 से 4 बजे तक पढ़ लो, ठीक है। ये 4 महीने आप रेगुलर इस तरीके से आप तैयारी कर लो। मात्र 4 महीने की बात है, मैं ज्यादा बांध के नहीं रखूंगा। 4 महीने आपको एक बंधन में रखूंगा और मेरे बंधन में 4 महीने रह जाओगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको 4th ग्रेड की सिलेक्शन रोक पाएगा। अब एक डाउट और है, कई भाई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर मैंने चतुर्थ श्रेणी में भी फॉर्म भरा है और मैंने वाहन चालक में भी फॉर्म भरा है। कई लोग कह रहे हैं कि मैंने चतुर्थ श्रेणी में भरा है, कई लोग कह रहे हैं मैंने वाहन चालक में भरा है, कई लोग कह रहे हैं मैंने दोनों में फॉर्म भरा है। लेकिन अब देखो ज्यादा जो लोग भगेंगे ना, वो आज मैं इस वीडियो में खुल के बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जो ज्यादा भीड़ होगी वो चतुर्थ श्रेणी की तरफ होगी, इधर की तरफ लोग ज्यादा भगेंगे कि यार 50,000 पद है, लेकिन यहाँ पर 2,700 पद है, यहाँ पर कोई नहीं भगेगा, इधर ज्यादा भगेगा। यार 50,000 पद है, छोड़ो वाहन चालक को कौन देगा, 2,700 सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इधर ज्यादा भगेंगे, इधर कम रहेंगे। तो जिन्होंने वाहन चालक का भी फॉर्म भरा है वो वाहन चालक पर टिके रहना। सिलेबस एक है। यदि आपकी एग्जाम जैसे चतुर्थ श्रेणी का आज लग रही है, वाहन चालक की कल लग रही है, तो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग दिन आती है तो, और एक दिन आती है तो मेरी राय तो है कि आप वाहन चालक की देखना, ज्यादातर लोग वो चतुर्थ श्रेणी की तरफ भगेंगे और वाहन चालक की तरफ कम भगेंगे, तो आपका सिलेक्शन वाहन चालक की ओर तय निश्चित करता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर बता दूं, यानी यहाँ पर 24 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 24.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। यदि साथियों 24.5 लाख लोग जो फॉर्म भरे हैं उनमें से यानी कि 23 लाख लोग भी पहुंच चुके हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो आप ये समझ लेना, ये तय निश्चित कर लेना, वाहन चालक में 1.5 लाख है, यानी 1.5 लाख में से 1 लाख पहुंच चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर 23 लाख पहुंच चुके हैं, तो साथियों 23 लाख लोगों की कट ऑफ है वो कितनी हाई लेवल पर जाएगी, और यहाँ पर 1 लाख लोगों की कट ऑफ कितनी लेवल पर जाएगी। तो इस बात का आप ज्ञान से सुन लेना और आप तैयारी एक ही सिलेबस से जबरदस्त करना। जहाँ पे दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, जरूर आपके हर परेशानी का सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू, मिलता हूँ एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।